मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे इस एक्साइटमेंट की वजह और रीज़न जो रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो में आपके साथ मैंने बात ये शेयर करते हुए बताई थी कि मैं एक्साइटेड हूँ और कर वो उसका जो सॉन्ग है वो रिलीज़ हो गया है और उसका लिंक भी मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर किया है। और जब ये मुझे न्यूज़ मिली या मेरे पास जब तक ये लिंक आया उसके सॉन्ग का, उसके सॉन्ग के जो डायरेक्टर हैं उनकी ओर से जो मुझे लिंक मिला, तब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। और ये मोमेंट मेरे लिए, हम सब के लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए, इसके पापा, इसके बड़े ब्रदर के लिए और मेरे लिए और इसके जो रिलेटिव्स हमारे हैं उन सब के लिए ये एक मोमेंट बहुत अच्छा था, प्राउड वाला मोमेंट है ये हमारे लिए आज। और स्पेशली जब मदर्स डे जो 8 मई को जो मदर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो एक माँ के लिए तो ये बहुत प्राउड की बात है कि ये सॉन्ग भी जो है, इसका टाइटल भी यही है, माँ दा कर्जा। और यूट्यूब पर अभी ये रिसेंटली जब हमने इसका लिंक ऑन किया, ओपन किया, तो ये सॉन्ग इतना इमोशनल है कि मैं खुद इसको जितनी बार भी सुन रही हूँ, जब से मैं सुन रही हूँ, तो मुझे ये बहुत मेरे जो हार्ट को टच करता है ये सॉन्ग। और मैं होप करती हूँ कि सब जितनी भी माएँ हैं, सब के बच्चे, उनको इतना प्राउड हो, किसी भी फील्ड में उनके बच्चे जाएं तो वो बहुत प्राउड फील करें। और अपने मदर का जो नाम, पहले तो हमारे आप देखिए कि फादर नेम ही मोस्टली यूज़ होता था हर जगह पर, हर जब भी हम कहीं जाते हैं तो फादर्स नेम पहले पूछा जाता है। बट अब जब ये गवर्नमेंट ने कह दिया है, रूल हो गया है कि हर जगह पर मदर नेम भी बहुत ज़रूरी है लिखना। किसी भी फॉर्म को आप फिलअप जब करते हैं, कहीं भी इंटरव्यू पर जाते हैं, कहीं भी स्कूल में एडमिशन होती है, तो अब मदर्स नेम भी कंपलसरी हो गया है। तो इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से कि मदर्स को भी वो जो वो चाहती हैं, उनकी एक जगह है, जो हम कहते हैं ना कि भगवान भी जो है ना वो माँ को बहुत पूजनीय मानते हैं। और भगवान भी अपनी माँ के पैरों में जो स्वर्ग की बात को कबूल करते हैं, मानते हैं कि माँ के पैरों में जन्नत होती है, स्वर्ग होता है। तो ऐसा ये सच है। और इस फीलिंग को तभी कोई समझ सकता है जब उसे अपनी माँ की जो वो सेक्रीफाइसेस करती है, और जब बच्चा बड़ा होकर उनका नाम रोशन करता है, कहीं ना कहीं माँ की ब्लेसिंग्स ही होती है उस बच्चे के पीछे, उसकी सपोर्ट बनती है, उसकी हर तरह से उसे एनकरेज करती है, तो माँ की जो ब्लेसिंग्स होती है। और आज मदर्स डे पर मैं आज अपनी ओर से अभी जो मदर्स डे है, सब माँओं को बहुत ही हैप्पी मदर्स डे करती हूँ। और हम होप करते हैं आगे भी हमारे बेटा, हमारे 2 बेटे हैं, दोनों ही अपना हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी वो जाएं, अच्छा नाम कमाएं और अच्छी उनको जो है बुलंदियाँ मिले, अचीवमेंट्स मिले, और सबके बच्चे तरक्की करें, उनकी जिस फील्ड में भी जाएं। सब माँओं की दुआएं उनके साथ हैं, और इन दुआओं की वजह से ही कोई जब बच्चा कुछ बनता है तो वो माँ के लिए सबसे बड़ा वो खिताब होता है और प्राइसलेस होता है माँ के लिए। तो उसको कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ अपने बच्चे को वो ऊपर उठता हुआ, ऊंचाई पे चढ़ता हुआ, या उससे अचीवमेंट्स वो जब लेता है, लाइफ में मिलती हैं उसको, तो वो सबसे बड़ा उसके लिए ये एक प्राइसलेस जो गिफ्ट होता है, गॉड गिफ्ट होता है। तो मैं होप करती हूँ मदर्स डे पर कि हर माँ को अपने बच्चे को ऐसे ही अच्छा बनने के लिए एनकरेज भी करे माँ, और हर माँ को बच्चे इतना ही प्यार और इतना प्राउड फील कराएं। और हम तो बहुत प्राउड फील करते हैं, चाहे ये एक चांस ही था करण के लिए। इस बात को मैं एक लाइफ में जर्नी की शुरुआत ही समझ लीजिए कि मैं चाहूँगी कि आगे भी स्टडी के साथ साथ हमारा बेटा जिस फील्ड में भी जाए तो वहाँ अपना नाम कमाए, रोशन करे, हमारा भी रोशन करें,
हैं, हम भी उसे इनकरेज करेंगे हर फील्ड में, जहाँ भी उसको शौक़ है उसके सब पूरे हों। ऐसी होप है हमारी उसके फ्यूचर को लेकर, हम ब्राइट फ्यूचर की उसकी विश करते हैं। और हमारे बड़े बेटे के लिए भी मैं यही, हम सब ब्राइट फ्यूचर की विश करते हैं। और हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। और मेरी माँ जो मेरे मम्मी हैं, जो मैं उनको भी आज हैप्पी मदर्स डे कहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने भी मुझे, मेरे मम्मी ने भी मुझे हमेशा एक ही बात समझाई थी, और आज मेरी वही बात लाइफ में काम आ रही है। आगे मैं अपने बच्चों को भी वही कहूँगी कि भले ही लाइफ में हम कितना भी हमारे रास्ते में कठिनाइयाँ आए, कुछ भी आए, प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आप अगर एक बार गिरोगे फिर उठोगे, फिर गिरोगे फिर उठोगे, और ऐसा करते करते आप, जिसे कहते हैं ना, ठोकरें खा खा कर ही इंसान कुछ सीखता भी है और सिखाता भी है। और आगे बढ़ने का नाम ही, ज़िंदगी का नाम ही यही है कि अगर गिर गिर कर हम उठेंगे तो हमें, जब हम कुछ अचीव करते हैं लाइफ में, तो वो जो अचीवमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा प्राइसलेस और प्राउड फील करवाती है कि हम आज इस लेवल पर इतनी कठिनाइयों को पार करके आए हैं। हम गिरे थे लेकिन हमारा हौसला नहीं गिरा। कहने को हम गिरे थे भी, हमने ठोकरें भी खाई, विघ्नें भी कई आई, कई अड़चने भी आई, लेकिन हम उनसे घबराए नहीं। और जो इंसान घबराता नहीं है, अपने आप को बुलंद फोकस रखता है, अपने गोल को, एम को, आगे हमने क्या करना है, तो वो इंसान कभी भी ज़िंदगी में हारता नहीं है, भले ही उसके रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आए। और मैं सभी बच्चों को यही कहूँगी कि मदर को आप इतना रिस्पेक्ट दें, इतनी रिस्पेक्ट दें कि जो वो डिज़र्व करती हैं। और एक माँ के लिए बस उसका जो आत्म सम्मान है ना, आत्म सम्मान जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। और कोई भी बच्चा अपनी माँ को अगर कुछ अचीव करके अगर उसको कहता है कि मम्मी ये आपके लिए, माँ ये तुम्हारे लिए, या आपके लिए ये मेरा जो आज मैं हूँ, तो ये सब आप ही का है, आप ही को इसका क्रेडिट जाता है, तो वो माँ के लिए वो शब्द बहुत अनमोल होते हैं। उसको और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, अपने बेटे की वो कुछ नहीं चाहती। वो ये नहीं कहती कि मुझे लाओ, धन दो, दौलत दो, पैसे दो, मुझे ये दो, वो सुख दो, वो कुछ नहीं चाहती। वो सिर्फ यही चाहती है कि उसका बच्चा उसको एक वो माँ का दर्जा दे, वो माँ की जो रिस्पेक्ट होती है वो दे, और उसको जो वो आज अचीव कर रहा है, इसका जो श्रेय जो अपनी माँ को जब बच्चा देता है, तो माँ को बस उसी में तसल्ली होती है, वो खुश होती है। और मैं भी ये कहूँगी कि हर माँ की लंबी उम्र हो, हर माँ जुग जुग जिए, और जब तक माँ का हाथ है ना हमारे सर पर, ऐसे जैसे माँ का हाथ होता है ना, तो वो यमराज जी भी भाग जाते हैं। कोई भी हमारी ऐसी परिस्थिति आ जाए, या कोई ऐसी रास्ते में घटना हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर हम एक शब्द माँ बोल देते हैं ना जब, तो वो माँ है ना, वो हमारी जो कहते हैं ना कि हमारी उसकी जो ब्लेसिंग्स होती है ना, वो हमारे कहीं ना कहीं हमें हमारे लिए सक्सेस आगे लेकर आती है। और माँ की जो आशीष होती है ना, आशीर्वाद जो होता है ना, उनका आशीर्वाद, तो वो बहुत ही प्राइसलेस, और जो एक बच्चे के लिए सक्सेसफुल लाइफ का जो क्रेडिट होता है ना, ये माँ का आशीर्वाद ही होता है। और कभी भी आप जब भी घर से निकलें, माँ के पैरों को ज़रूर छुएं। बच्चों को मैं यही कहूँगी आज मदर्स डे के दिन कि अपनी माँ के पाँव को छूकर ही बाहर जाएं, क्योंकि माँ के पैरों को अगर आप जब झुककर छूते हैं, आप उसके पैरों पर अगर जब झुकते हैं उसके पैरों को छूने के लिए, तो आप विश्वास कीजिए कि आप जब बाहर जाएंगे तो आपको किसी और के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ना वो आशीर्वाद उस माँ का आपको कभी किसी के आगे झुकने देगा। आप बुलंदियों पर जाएंगे, बुलंदी प्राप्त करेंगे, बुलंदी आपको मिलेगी, तरक्की मिलेगी, अचीवमेंट्स मिलेंगी, आप सक्सेस होंगे, आपको मिलेगी। लेकिन इसका एक बस यही होना चाहिए कि अपनी हर बच्चा अपनी माँ को, अपनी मदर को रिस्पेक्ट दे, उनसे प्यार से बोले और उनको कभी भी हर्ट ना करे उनकी फीलिंग्स को। और जब मोस्टली मैरिज हो जाती हैं, बेटे की बहू आ जाती हैं, तो हम कह तो देते हैं बहुएँ, लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगी, अगर आपका बेटा आपकी रिस्पेक्ट करता है तो बहू कभी भी नहीं हो सकता कि आपकी रिस्पेक्ट ना करे। अगर आपका बेटा आपकी रिस्पेक्ट करता है, अगर आपके बेटे को आपकी ज़रूरत है, तो बहू कभी भी आपके साथ गलत नहीं कर सकती। इसलिए भगवान से यही मैं आज विश करती हूँ कि हर बेटा अपनी माँ को वो दर्जा, वो जगह दे जो उसकी है, वो डिज़र्व करती हैं। और माँ के लिए मदर्स डे तो चलो एक डे हम बना लेते हैं कि आज माँ के लिए हम बैठेंगे, माँ को वो समय देंगे, वो टाइम देंगे जो हम वर्किंग डेज़ में नहीं दे सकते, इसीलिए मदर्स डे बना है। बट मदर्स डे तो एक्चुअली में रोज़ ही होता है। अगर हम उसके पाँव को छू कर जाएँ, उसको मिलकर काम पर जाएं, और उसको जब काम से आएँ तो उसके पास बैठें, उससे पूछें कि आज आपका दिन माँ कैसे बीता, आपने आज सारा दिन कैसे स्पेंड किया। तो रियलिटी में तो यही मदर्स डे तो हर एक्चुअली में डेली मदर्स डे होना चाहिए। बट क्योंकि आज की भागदौड़ की लाइफ है, और एक डे हम बना लेते हैं कि आज माँ के लिए भी वो हम टाइम निकालेंगे। भागदौड़ वाली जो लाइफ है, इसमें हमें वर्किंग डेज़ में तो टाइम मिलता नहीं है। शायद यही वजह है कि मदर्स डे बन गया है, फादर्स डे बन गया है, क्योंकि आज की जो लाइफ है ये इसमें लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक दूसरे के पास बैठकर उनका हाल चाल पूछें, उनकी प्रॉब्लम्स शेयर करें और डिस्कस करें, और उनसे वो जो उनको टाइम देना चाहिए उनको वो दे सकें। बट चलिए, आज की जो लाइफ स्टाइल ही ऐसी हो गई है कि हर कोई जॉब कर रहा है, अपना घर चलाना होता है, ये कुछ मजबूरियों की वजह से, ज़िम्मेदारियों की वजह से वो डेली ऐसा नहीं कर पाते हैं। बट एक जो डे है, स्पेशली मदर्स डे, फादर्स डे, तो उस डे को ही अगर चलो हम उसी डे पर ही अगर उन्हें वो प्यार, वो रिस्पेक्ट दे देते हैं, वो टाइम दे देते हैं जो सबसे कीमती होता है उनके लिए और ज़रूरी होता है, तो कहीं ना कहीं मदर्स डे सेलिब्रेट करना हमारा एक मजबूरी है। क्योंकि अगर हम बिज़ी लाइफ हो गई है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो एक दिन हम उनको जो देते हैं अपने माता पिता को, तो वो बहुत ज़रूरी है। उस डे को आप स्पेशल डे बना दीजिए, ये तो भी आपके जो माता पिता हैं उनको अच्छा लगेगा। तो सब बच्चों को मैं यही कहूँगी कि अपने माता पिता के पाँव छूकर ही बाहर जाया करें। जब भी वो काम पर जाते हैं तो उन्हें हर तरह की सक्सेस मिलेगी। और बाकी हमारा बेटा जो सक्सेस उसे मिली है, जो थोड़ा चलो एक चांस उसे मिला है आगे जर्नी की शुरुआत, अभी तो स्टार्टिंग है। हम तो उसको स्टडी में भी चाहते हैं कि वो अपना आगे अच्छी स्टडी भी करे और एक्टिविटीज़ में भी ऐसे पार्टिसिपेट करता रहे। जब भी कभी उसे चांस मिलता है तो वो ज़रूर करेगा। और आज जो उसको मिला है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो लेट्स होप कि आगे हम अगर कुछ थोड़ा पार्टी वगैरह करते हैं, उसकी इस खुशी को उसको शेयर करते हैं किसी के साथ, तो आपको उसका भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी पार्टी का। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि चलो ऐसा हमें कोई चांस मिलेगा। इतने बड़े आर्टिस्ट थे, तो उनके साथ हमें हमारे बेटे को काम करने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और मैं उन नेबर्स का भी थैंक्स करती हूँ इस वीडियो के थ्रू, जिनको हम
सोनू पाजी कहते हैं, तो उनका भी मैं बहुत थैंक्स करती हूँ। उनकी पूरी फैमिली जो बच्चे हैं उनको हैप्पी मदर्स डे आज बोलती हूँ। ऐसे उनको थैंक्स तो ज़रूर बोला है, बट मैं उनको बता नहीं सकती कि मैं थैंक्स तो एक चलो एक वर्ड है, बट बहुत उनके लिए मैं यही कहूँगी कि वो उनके बच्चे भी आगे ऐसे ही और बुलंदी पर जाएं, अचीवमेंट्स मिले उन्हें भी, और उन्हें भी प्राउड फील हो अपने बच्चों को, वो अच्छा आगे बढ़ता हुआ जब देखें तो उन्हें भी प्राउड हो। सब माँओं को आज मैं मदर्स डे पर हैप्पी मदर्स डे कहती हूँ और आशीर्वाद मांगती हूँ उन सब माँओं का भी जिनके जो मेरे जितने भी मेरे मुझे जिनके मतलब मेरे व्हाट्सएप में जो फ्रेंड सर्कल है, मैं उन सब की माँओं की लंबी दुआएं मांगती हूँ। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे और मैं उनकी ब्लेसिंग्स भी मांगती हूँ। सब माएँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, मेरी फैमिली को आशीर्वाद दीजिए। और मैं सभी की फैमिली के लिए भी आज एक माँ होने के नाते मैं भी उनको आशीर्वाद देती हूँ, उनके बच्चों को, उन सबको, कि आप अचीवमेंट्स आपको बहुत मिले, आप लाइफ में बहुत अपना नाम कमाएं, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। हैव ए नाइस डे।